के कलाई पर राखी बांधती हैं। और बुलेटिन में अब बात काम की। देश भर के बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े। कहीं बैंक में पैसा रखकर आप भूल तो नहीं गए? बैंकों में अनक्लेम्ड पैसा पाने का क्या है तरीका, इस रिपोर्ट में जानिए। बैंकों में लावारिस पड़े 35,000 करोड़ रुपए को उसके हकदारों तक पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिशन मोड में काम कर रहा है। आरबीआई ने इसके लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, जहां कुछ जरूरी जानकारी देने के बाद आप अपने परिवार के सदस्यों के अनक्लेम्ड पैसे को ट्रैक कर पाएंगे। दरअसल देश के अलग अलग बैंकों में करीब 35,000 करोड़ रुपए ऐसा पड़ा है जिसका कोई दावेदार नहीं है, यानी ये लावारिस है। तो अगर आपके परिवार में भी किसी सदस्य ने अलग अलग बैंकों में पैसा जमा किया है और उनके गुजर जाने की वजह से आपको इसका पता भी नहीं है, तो अब आप इसकी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट की क्या परिभाषा है। आरबीआई के मुताबिक अगर कोई बैंक खाता धारक अपने बैंक अकाउंट से 10 साल तक कोई लेन देन नहीं करता है, तो उस खाते में जमा रकम अनक्लेम्ड हो जाती है। जिस खाते से लेन देन नहीं किया जा रहा है वो निष्क्रिय यानी डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक लावारिस डिपॉजिट को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF में डाल देता है। फरवरी 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 8,068 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के पास 5,340 करोड़ रुपए, केनरा बैंक के पास 4,558 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 3,904 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट था। अनक्लेम्ड राशि बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट खाते में हो सकती है। आरबीआई ने बिना दावे वाली जमा राशि के लिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन यानी उद्गम नाम से एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को एक ही जगह पर कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि की तलाश आसान करने के लिए लॉन्च किया गया है। वो FDs which have already matured prior to 10 years ago and nobody is claiming them, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। बैंक कस्टमर्स के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है और टेक्नोलॉजी का बढ़िया यूज किया जा रहा है ऑर्डिनरी बैंक कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए। उद्गम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना होगा। बैंक का चुनाव करने के बाद खाता धारक का नाम दर्ज कीजिए। इसके बाद कुछ जरूरी दस्तावेज से जुटी जानकारी अपलोड करने के बाद खाते से जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी।